इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है, ये पहले दिन से विवादों में था, विवादास्पद माना जा रहा था। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इतना बड़ा बैंक है इस देश का, एक प्रीमियर बैंक अपने आप में, उसके अधिकारियों के पास ये जानकारी नहीं होगी और उनकी इतनी हिम्मत पड़ जाए कि सुप्रीम कोर्ट से कहे कि भाई हमको 30 जून तक का समय दे दिए क्योंकि हमें जानकारी इकट्ठा करने में वक्त लगेगा। तो ये बात एसबीआई बिना सरकार के इंटरवेंशन के या बिना किसी दबाव के तो नहीं कर सकती है। आखिर क्या कारण है कि जानकारी को छुपाने की कोशिश की जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद डांट फटकार लगाई और कंटेम्प्ट तक की बात की है? क्यों दबाने की कोशिश की जा रही होगी? क्या क्या गड़बड़ झाला इसमें हो सकता है? देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में तो ये भी कहा है कि इंटरिम जजमेंट के बाद ही ये प्रक्रिया जो है शुरू हो जानी चाहिए थी स्टेट बैंक द्वारा। सवाल ये है कि ये एक टेक्निकल मामला है। टेक्निकल मामला ये है कि जो जानकारी हमारे पास आती है उसमें ज़रूरी है जानना कि जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज किए और जिन लोगों ने एनकैश कराए, वो जानकारी हमें साफ साफ मिलनी चाहिए और डेट वाइज मिलनी चाहिए। और ये जो उसके बाद जो एनालिस्ट करेंगे वो ठीक है, प्रजातंत्र में किसी तरह का चिंतन होना एक अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार एक वोटर को मालूम होना चाहिए कि किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का, ये जो प्रत्याशी है, उसके खिलाफ कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि इनकी फंडिंग कहाँ से और किधर से किस तरफ से आई है। तो ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है। और आशुतोष, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपको एक रूलिंग पार्टी को 6,476 करोड़ मिले हैं, कांग्रेस पार्टी को 1,000 करोड़ मिले हैं, तो क्या एसबीआई को ये नहीं मालूम था कि किस दिनांक को कितने अमाउंट के इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज हुए हैं? ये तो हमको आपको सेविंग्स बैंक के इसमें आता है कि फलाने दिनांक में आपने इतना चेक काटा है, इतना देर इन कैश हुआ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन देने के अलावा 3 एक्सपर्ट्स को भी, बैंकिंग एक्सपर्ट्स को बैठा देना चाहिए था कि इन्होंने ये बात कैसे कही कि 30 जून के पहले हम ये जानकारी देने में हमें ये समस्या है, ताकि वो देख के साफ बता सकते हैं। और आईटी में आजकल जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज और जिसको हम MIS कहते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उससे ये सारी चीजें, मैं समझता हूँ 1 घंटे में पता लग जा सकती है कि क्या वाकई डिफिकल्टी है या नहीं है। MIS के जरिए आप बिलियंस ऑफ डेटा जो आप स्टोरेज कर रहे हैं उसको किसी भी फॉर्मेट में दिया जा सकता है। और मुझे अब इस बात की चिंता है कि इंफॉर्मेशन हो सकता है ऐसे फॉर्म में आए कि एक इससे कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज आम जनता को ये मालूम होना चाहिए, चाहे उसे एनालाइज करें, नहीं करें, जो भी करें, ये प्रजातंत्र में हर जो वोटर है उसको ये हक है जानने का, ये पार्टी को कहाँ से पैसा मिला है, किस समय पैसा मिला है, उस समय कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही थी, ताकि मैं उस पर अपना निर्णय लूं कि इस कैंडिडेट को वोट दिया जाए कि नहीं। क्योंकि ये भी सही है कि भ्रष्ट से भ्रष्ट जो कैंडिडेट हैं वो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव माफिया हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन इस प्रकरण में ये साफ पता लग जाएगा कम से कम कि फंडिंग किस तरह से किसको आ रही है। और जैसे अमेरिका में होता है कि आप फंडिंग करें, आप $1,000 का एक डिनर करें जो सब लोग पे करें और किसी पार्टी को जाए, वैसा ही सिस्टम यहाँ पे आना चाहिए। इसीलिए एसबीआई ने ये जो कहा है, मैं नहीं समझता कि उसमें कुछ दम है। और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट में इसने अवमानना के बारे में बात की है। बट आजाद साहब, एक सवाल यहां पे इस बात को लेकर और भी है कि आखिर क्यों छुपाना चाहेगा कोई? क्योंकि पूरे इस प्रक्रिया में एक चीज पहले दिन से स्पष्ट थी, जो सब लोग कह रहे थे कि भाई सीक्रेसी क्यों? तो ये सीक्रेसी अभी भी सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बावजूद भी डिटेल्स को देने में आनाकानी की जा रही है। ये एसबीआई के कथन से बिल्कुल स्पष्ट है। और जब हरीश साल्वे कोर्ट के सामने खड़े हुए तो जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पकड़ लिया कि भाई सारी जानकारी तो आपके सामने उपलब्ध है,
और आप अपने जो एफिडेविट दे रहे हैं उसका भी इंटेंट यही है कि आपके पास सारी जानकारी उपलब्ध, फिर आप देख क्यों नहीं रहे? तो ये आनाकानी क्यों हो रही है? मतलब क्या इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ झाला है, कहीं कुछ सामने आने वाला है? नहीं, इसका कारण बड़ा स्पष्ट है। इसका कारण ये है, जैसा आपने कहा कि 6,476 करोड़ की जानकारी तो है कि सबसे ज्यादा पैसे रूलिंग पार्टी को मिले हैं। इस जानकारी से ये पता लगेगा कि किस समय, किस कारण से, किस कंपनी ने, ऑफशोर कंपनी होगी तो उसका पता लगाना पड़ेगा कि क्या है, किसको क्यों पैसा दिया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब आपको ये पता लगता है कि एक कंपनी जो लॉस में जा रही है वो भी आपको पैसा दे रही है, और दूसरी कंपनियां किस समय में किस कारणों से आपको पैसा दे रही है, तो इससे बहुत, इंफॉर्मेशन इज नॉट ओनली नॉलेज, इट्स पावर। और इससे मैं समझता हूँ वोटर्स के पास जो जानकारी होगी, आई थिंक वो सशक्त रूप से उन्हें और सशक्त बनाएगा कि हम किस कारणों से इनको वोट दें या नहीं दें, या एनालिस्ट को भी अगर वो इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उससे वो प्रभाव सही होगा, जनता सही रूप में जानेगी कि क्या सत्य है।